जुलाई 2023 आप लोगों के लिए किस तरह से रिजल्ट लेकर के आ रहा है। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी। और ये जो राशिफल रहेगा मंथली प्रेडिक्शन, इसमें सभी ग्रहों को इंक्लूड करूंगी। जो बड़े ग्रह हैं और जो मंथली ट्रांजिट करते हैं और जो और भी जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उन सारे ग्रहों का एक मिला जुला आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा रहेगी, उसी ग्रह का आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं जब बताऊंगी तो उसमें 9 ग्रहों के रिजल्ट को इंक्लूड करके बताऊंगी। तो उसका जो प्रभाव होगा वो आपको 10 से 20% देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे अधिक प्रभाव मिलता है वो आपके नेटल चार्ट में जो भी डीबीए चल रही होती है, दशा भुक्ति अंतरा, उनसे अधिक रिजल्ट मिलते हैं। और चंद्रमा का जो गोचर रहता है वो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो उनका जो प्रभाव है उसको बताना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जब वो आपके नेटल चार्ट में आपकी राशि से या आपके लगन से 4, 8 और 12 से जाएंगे, और इसी के साथ साथ जब वो शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, राहु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तब वहां पर आपको क्या दिक्कत हो सकती है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूंगी। और कब चंद्रमा उच्च के होंगे, कब चंद्रमा गुरु से संबंध बनाएंगे, ये सारी डेट्स भी बता दूंगी। उससे आपको एक ओवरऑल एक पिक्चर समझ में आ जाएगी कि कब आपको सावधान रहना है और कैसे आपको महीना प्रभावित करेगा। और इस वीडियो में मैं मेष से लेकर के कन्या राशि और लगन वालों को बताऊंगी, क्योंकि 12 अगर बताओ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। और जो मेरे मंथली प्रिडिक्शन है उससे आप इंडिविजुअल प्लेनेट का क्या प्रभाव रहेगा उसको भी समझ सकते हैं, तो उसे भी जरूर देखा करिए। चलिए बात करते हैं कि मेष के लिए क्या हो सकता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ग्रहों के बारे में बता दूं कि ग्रह की क्या स्थितियां रहने वाली हैं जुलाई के महीने में। तो अभी तो देखिए, जो बड़े ग्रह हैं गुरु और राहु, ये दोनों ही मेष में ट्रांजिट कर रहे हैं। और गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है 22 जून को। वो आ गए हैं, सॉरी 21 जून को शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश कर गए हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी स्थिति हो गई है। शनि 17 जून को वक्री हो गए हैं अपनी मुद्रिकूढ़ राशि कुंभ में, तो वो भी काफी मजबूत स्थिति में है। और सूर्य जो है वो 17 जुलाई तक आप लोगों के लिए अम, मिथुन में रहेंगे, उसके बाद फिर वो कर्क में प्रवेश करेंगे, तो उसका एक अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल 30 जून को अपना राशि परिवर्तन करके प्रवेश कर जाएंगे अपने मित्र सिंह के घर में। और बुध की जो स्थिति रहेगी वो 8 जुलाई तक तो देखिए मिथुन में रहेंगे, और 8 को प्रवेश कर जाएंगे कर्क में। अम, शुक्र जो है वो 7 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। तो इस तरह से ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं। और ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए जो जुलाई का महीना है, ये आप लोगों के लिए, अगर बड़े ग्रहों के बारे में देखते हैं कि गुरु, राहु और शनि मिलकर के आपको क्या दे रहे हैं, तो जितने भी मेष राशि लगन के लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड बना हुआ है आप लोगों के लिए, हायर स्टडीज, बच्चे, पार्टनरशिप, बिजनेस, जो लव अफेयर्स होते हैं या बच्चों से संबंधित जो इवेंट्स होती हैं, ये सारी चीजें आपको गुरु राहु दोनों ही मिलकर के आपको देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। व्यवसाय, बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों में भी आपके लिए स्थितियां थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में बनी हुई हैं। शनि की जो स्थिति है वो आप लोगों के लिए काम बहुत अधिक कराएंगे, क्योंकि जब से वो वक्री हुए हैं तो आपका कुछ ना कुछ वर्क लोड बढ़ेगा, और जो उसका रिटर्न होता है पैसों के रूप में, उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पैसे काम के अकॉर्डिंगली नहीं आ पा रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा, पूरा जो भी आपका वर्क है उसको मन लगा करके करते रहिए। इन सारी चीजों का आपको आगे चल के फाइनेंशियल गेन जरूर होगा।
रिसर्च से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए सैटर्न बहुत अधिक लाभ देंगे। बड़े ग्रह जो दोनों ही हैं, गुरु राहु शनि, ये आपके लिए काफी हद तक सपोर्टिंग है। और सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य आप लोगों के लिए 16-17 जुलाई तक मिथुन में है, तो ये स्थिति भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली नौकरी से संबंधित जो लोग किसी भी तरह के मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या टूर सेल्स मार्केटिंग पब्लिशिंग के सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से लाभ देंगे, सारे कार्यों को वो आपके बनाने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन से जुड़ करके या अपने प्रोफेशन से जुड़ करके आप लोगों को सूर्य कुछ यात्राएं भी देंगे। अच्छी स्थिति में है सूर्य। 17 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, वहां बैठ करके ये फिर से आपके व्यापार बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। और इस समय पर कुछ लोगों को नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस या प्रमोशन, पैसों की कुछ प्राप्तियां, इस तरह के इवेंट्स सूर्य आप लोगों को देंगे। लेकिन आपके जो फैमिली का अंदर का वातावरण होता है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मदर के साथ में थोड़ा संबंध बना करके रखिएगा, उस तनाव वगैरह मत पैदा करिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह होते हैं और चौथे भाव में आते हैं, हालांकि इनके मित्र का घर होता है, फिर भी थोड़ा सा आपको जो डोमेस्टिक एरिया है वहां पर बना करके चलने की जरूरत रहेगी। बुध की बात करते हैं तो बुध आप लोगों के लिए अभी तो मिथुन में है। मिथुन में ये रहेंगे करीब 7 जुलाई तक, 8 जुलाई तक मान के चलिए कि मिथुन में है, तो ये स्थिति अच्छी है। स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से या कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का सेल्स का, मार्केटिंग का या बोलने वाले जितने भी व्यवसाय होता है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 8 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे और ये बुध आप लोगों को कुछ जर्नीज भी देंगे। तो सूर्य बुध मिलकर के आप लोगों को यात्राएं इस महीने में दे रहे हैं, 8 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है। इसके बाद बुध 8 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। यहाँ बैठ करके देखिए आपके व्यापार बिजनेस को तो काफी सपोर्ट करेंगे, उसमें आपको लाभ भी देंगे, लेकिन वापस आपको फैमिली फ्रंट पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जो 4th हाउस से बुध का ट्रांजिट होता है आप लोगों के नेटल चार्ट में, एक्चुअली ये 3rd और 6th के लॉर्ड हैं, दोनों ही हाउसेस बहुत हार्डशिप को दिखाते हैं, तो थोड़ा सा उस तरह की एनर्जी को लेकर के जाते हैं, तो कई बार परिवार में थोड़ा अ, उतार चढ़ाव या दिक्कत दे सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। मंगल आप लोगों के लिए 23 जून को ही प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में, ये बड़ी अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए हो रही है। तो आपके यहाँ पर कुछ नए रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, रिसर्च से आपको फायदा हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या बच्चों से संबंधित कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, उनका रिलेशनशिप यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा थोड़े से एग्रेसिव मोड में, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मोड में आ जाएं, और उससे आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से बनाने का भी प्रयास करें, क्योंकि लग्नेश होकर के आ रहे हैं अपने केंद्र के लॉर्ड होकर के, सॉरी त्रिकोण के लॉर्ड होकर के त्रिकोण भाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, राजयोग जैसी यहाँ पर रिजल्ट देंगे आपको। ओवरऑल जो आप लोगों के लिए देखिए सिंह वालों, मेष वालों के लिए स्थितियां बन रही हैं। जुलाई का महीना आप लोगों को पैसों के साथ साथ थोड़ा सा आपको किसी तरह का रिश्ता दे सकता है। जो सबसे बड़ी चीज निकल करके आ रही है कि फाइनेंशियल गेन आप लोगों को जितने मिलेंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए व्यापार, बिजनेस और कुछ विवाह जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, क्योंकि शुक्र भी जो है आपके अच्छी स्थिति में रहेंगे और ये भी पंचम में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ऑलरेडी वहां पर आ जाएंगे 5th हाउस में। गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में चले गए हैं, तो ये जो सारे प्लेनेट नक्षत्रों से कनेक्शन बना रहे हैं, जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग मैरिड हैं तो अच्छी बात है, जो अनमैरिड है अपने रिश्ते को बहुत सोच विचार करके, मतलब कि गलत रिश्तों में मत इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ऐसे बनेंगे कि आपको किसी न किसी रिलेशनशिप की ओर लेकर के जाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं और चाहते हैं तब तो आप उसमें इन्वॉल्व होइए, अदरवाइज ये ट्रांजिट जो है आपको थोड़ा सा अम, उलझाने का तो काम करेगा। तो आप कितने फेयर हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी विवाह और रिश्ता तो आपको मिल रहा है। कुछ मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, उसको जरूर ध्यान रखिए, जब आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। उस टाइम पीरियड में आपके जो मून प्लेनेट है वो आपके लगन से और चंद्रमा से 4, 8, 12 में ट्रांजिट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा वहां पर डिसीजंस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के बड़े डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट वगैरह हर एक चीज आपको संभाल करके करने की जरूरत रहेगी। वो सारी डेट्स जो हैं 1 और 2 जुलाई रहेगी। इसके बाद फिर 8, 9 और 10 जुलाई का टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद 18, 19 और 20 का टाइम रहेगा। ये डेट्स हैं जब आपको थोड़ा
केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जब आपके काम बन सकते हैं, मतलब कि वहां पर आपका जो चंद्रमा है वो एग्जाल्टेड पोजिशन में रहेगा, वृषभ राशि में रहेगा, तो वो जो समय रहेगा, आपके सुख के मालिक होते हैं चंद्रमा, और धन भाव पे सेकंड हाउस पे ट्रांजिट करेंगे मजबूत स्थिति में, तो यहाँ पर आपको पैसों से संबंधित लाभ हो जाएंगे 13-14 जुलाई को। अगर आपकी महादशा अंतरदशा भी अगर कहीं चंद्रमा की चल रही होगी तो 100% आपको यहाँ पर लाभ होगा पैसों का। और ये टाइम रहेगा जब आप कोई भी पैसों से संबंधित काम, जैसे शेयर होता है, ट्रेडिंग होता है, कहीं निवेश करना, मतलब फाइनेंशियल आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस डेट को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी जब स्थिति आपके लिए बनेगी 10-11-12 के आसपास, 10-11-12 पे क्या होगा कि जो आपका मून है वो गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, लेकिन वहां पर राहु भी बैठे हुए हैं। हालांकि डिग्री वाइज दोनों का डिफरेंस बढ़ गया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको मिले जुले प्रभाव मिल जाएंगे 10-11-12 जुलाई को। राहु के ऊपर से जब आपके मून ट्रांजिट करेंगे वो डेट्स रहेंगे 10-11-12। तो यहाँ पर आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें बहुत समझदारी रखनी है, क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही मेष में आपके प्रवेश ट्रांजिट कर रहे हैं, और इनके ऊपर से जो है चंद्रमा क्रॉस करेगा। तो ये आपको एक और गुरु के होने की वजह से सपोर्ट करेगा, लेकिन राहु है तो थोड़ा सा वहां पर मति भ्रम या एक उलझाव, इल्यूजन जो राहु का काम होता है वो सब कर सकता है। जब शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा वो टाइम पीरियड रहेगा 7 और 8 जुलाई का। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, हालांकि पैसे वगैरह यहाँ मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शनि के ऊपर से जब मून जाता है तो मन में थोड़ा सा डिप्रेशन और सारी सब चीजें देता है। इस तरह से मेष वालों के लिए जुलाई का महीना रिजल्ट देने वाला है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या होगा। वृषभ के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, पैसों जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, जो बड़े ग्रहों की अगर बात करते हैं, आपके गुरु हैं, राहु हैं, ये आपके बारे में भाव में ऑलरेडी चल रहे हैं। इनका जो नक्षत्रों से कनेक्शन बन रहा है, जो आपको पैसे वगैरह की खर्च करवाएंगे फैमिली के ऊपर, मदर के ऊपर, या किसी भी तरह का जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन होता है वहां कुछ आपके पैसे खर्च होंगे। विवादों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, लेकिन जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं वहां आप लोगों को फायदा करवा देंगे। शनि की जो स्थिति है, ये आपका काम बढ़ा रहे हैं, प्रोफेशन वगैरह में आपका वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन कोई ऐसे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे शनि। अपने फादर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और सेहत का ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन को चाहते हैं, कुछ घर में कोई निर्माण वगैरह करना चाहते हैं, तो वहां पर सैटर्न की जो स्थिति है और आपके गुरु राहु ये सब मिलकर के आपको सपोर्ट करेंगे। आप कुछ भी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो काम है उसको देख समझ करके कर सकते हैं, और उसकी संभावना भी बनेगी, क्योंकि पैसे खर्च होने के योग आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो सारे ग्रह मिल करके आपको कहीं ना कहीं कुछ हाउस रिलेटेड काम करवा देंगे। फादर की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, या जो आपके बॉसेस वगैरह हैं उनके साथ तालमेल बनाइएगा, क्योंकि सेकंड आपके वक्री स्थिति में है 10th हाउस में। तो काम तो आपका बढ़ाएंगे, लेकिन वक्री होने के बाद कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत व्यक्ति का मन जो है वो उलझने का काम करता है। शनि है ना, कर्म के कारक ग्रह है, तो साथ के लोगों के साथ में अच्छे से बना करके चलिएगा। जॉब चेंजिंग का अगर सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में मत करिएगा, कोई बहुत जरूरत नहीं है कि फटाफट आप चेंज करें जॉब। व्यापार बिजनेस जो है वो आपको काफी सपोर्ट करेंगे, पार्टनर के साथ में जो भी आपके संबंध वगैरह है वहां पर आपको बना करके ही चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वक्री मजबूत शनि आपका योग कारक ग्रह होता है और सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा। तो देखिए, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो शनि आपको करवा देंगे, लेकिन चूंकि वृश्चिक राशि है तो कई बार ये थोड़ा सा दाम्पत्य में उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं। ओवरऑल सेटन आपको ठीक रिजल्ट देंगे, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य आप लोगों के धन भाव में ऑलरेडी चल ही रहे हैं, और ये आपको पैसों का लाभ करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, और वो जो पैसे हैं प्रॉपर्टी वगैरह के माध्यम से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस वगैरह को जरिया बना करके सूर्य आपको आर्थिक लाभ दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है, उसका फायदा आप ले सकते हैं। मरकरी प्लेनेट जो आपका है ये प्रवेश करेंगे, वो भी आपको काफी धन दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों आपके सेकंड हाउस में है, तो बहुत अच्छे से आपको फाइनेंशियल गेन तो करवा रहे हैं। 8 जुलाई को जो है बुध निकल जाएगा, आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगी यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से काफी लाभ करवाएंगे, ताकि आप आपके धन के मालिक होते हैं ये इस वजह से। और जो बच्चे समय पर कहीं पढ़ने उढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वहां पर भी बुध आपको काफी सपोर्ट कर देंगे, उसका फायदा ले सकते हैं। 17 जुलाई को आपके सूर्य आ जाएंगे
कर्क राशि में धन के मालिक होकर के, तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा, देखिए जर्नीज वहां आपको मिलेंगी, जर्नीज के माध्यम से आपको फाइनेंशियल गेन होगा, स्टडीज वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको अपने साथ के लोगों का ध्यान रखना रहेगा, जो आपके सिबलिंग्स हैं या फिर जो भी आपके भाई बहन वगैरह होते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा फैमिली से दूर जाने के भी आपके योग बन जाएंगे। या इस टाइम पीरियड पर अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, जब सूर्य आपके 5th हाउस में आ जाएंगे अगस्त के महीने में, तब आप उसका विचार करिएगा, क्योंकि अपने से 12th होकर के ये रहेंगे 17 जुलाई के बाद, तो टाइम पीरियड प्रॉपर्टी के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है। और शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह आप लोगों के लिए 7 जुलाई को आपके सुख भाव में ही आ जाएंगे, और उसके पहले ये 7 जुलाई तक जो है आपके 3rd हाउस में रहेंगे। तो आपके अच्छे ग्रह होते हैं शुक्र भी, और ये आपको कुछ ना कुछ जर्नी से, या जो लोग किसी भी तरह के मीडिया वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ दे रहे हैं। 7 जुलाई के बाद जब आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तब ये जो स्थिति रहेगी, फैमिली के अंदर की जो चीजें होती है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन, निर्माण, रिनोवेशन, व्हीकल से रिलेटेड कुछ इवेंट देंगे, मतलब आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी मदर की सेहत में कुछ कमी आ सकती है। शुक्र यहाँ पर सुख सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ माँ का जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़ी उतार चढ़ाव दे सकते हैं, तो उसका आप लोग केयर करिएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य का रिजल्ट। मैंने आपको बता दिया, शुक्र का भी, बुध का। मंगल जो है, मंगल आपके आ जाएंगे 5वें भाव में। देखिए ये जो स्थिति होगी, मंगल चूंकि आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं और 7वें भाव के मालिक होकर के पूरे महीने ही आपके रहेंगे चौथे भाव में, तो प्रोफेशन और व्यवसाय की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है फैमिली के ऊपर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजों के ऊपर, और कुछ संभावनाएं बनेंगी कि जो आपके पैसे खर्च होंगे या तो मदद की सेहत पे हो जाएंगे, या फिर व्यापार बिजनेस का विस्तार करने के ऊपर भी हो सकता है। मंगल यहाँ बैठ के प्रोफेशन वे में आपको सपोर्ट करेंगे, जो लोग नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी होती है, वहां पर मंगल आपको साथ देंगे, तो आपको नई जॉब मिल सकती है। लेकिन माता की सेहत का ध्यान रखना है, और घर के अंदर की जो चीजें होती है वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। जो आपका बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उसकी लाइफ में इस समय पर प्रोफेशन रिलेटेड कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, उसको कुछ उसका काम बढ़ जाए, उसका कुछ प्रोफेशन बढ़ जाए, प्रमोशन मिल जाए। लाइफ पार्टनर के दृष्टि से ये मंगल यहाँ पर अच्छा रिजल्ट करेगा, क्योंकि हालांकि मंगल चौथे भाव से अच्छे रिजल्ट नहीं देते, अपने मित्र के घर में है, सूर्य का भी इनको साथ मिलेगा, इस वजह से सूर्य की राशि का इनको साथ मिल रहा है, इस वजह से आपको फायदा दे रहे हैं। कुछ डेट्स मैं आपको बताती हूँ, वहां पर आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, जब आपको सावधानी रखनी है। जब चंद्रमा आपके निटल के चंद्रमा जो है, जब आपके 4, 8, 12 से ट्रांजिट करेंगी, वो टाइम पीरियड रहेगा 10, 11, 12, और उसके बाद फिर 20, 21, 22 के करीब, और 29, 30 वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, 29, 30, 31 के करीब, ये डेट्स हैं। 10, 11, 12, 20, 21, 22 और 29, 30, 31, ये सारी डेट्स हैं जब आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिएगा। इसी के साथ साथ 13 और 14 जुलाई को जो आपका मून है वो अच्छी स्थिति में रहेगा, उच्च की स्थिति में, वृषभ राशि आपके लगन के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो वो समय रहेगा जब आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। पैसों से संबंधित जो चीजें होती हैं, पैसों का लेन देन करना, ट्रेडिंग, शेयर, या कहीं ना कहीं से जो चंद्रमा की स्थिति जो कि मजबूत हो रही है, तो फाइनेंस रिलेटेड कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर शनि के ऊपर से जाएंगे 7 और 8 जुलाई को, वहां थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। देखिए राहु और गुरु चूंकि दोनों ही एक साथ मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहाँ पर जब आपका चंद्रमा ट्रांजिट करेगा 10, 11 और 12 जुलाई का समय रहेगा, जब आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि भाव 12वां रहेगा। लेकिन गुरु के ऊपर से जब चंद्रमा ट्रांजिट करता है तो कई बार आर्थिक लाभ करवा देता है, लेकिन वहां पर राहु भी है, तो फॉरेन रिलेटेड चीजों से आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। फिर भी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी आप जर्नीज करते हैं, जो कुछ भी आप यहाँ करेंगे, आपको एक निश्चित परिणाम मिलेगा। ये सारी डेट्स है, इसका आप फायदा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कि मिथुन वालों के लिए क्या होने जा रहा है। मिथुन के लिए देखिए जुलाई क्या देगा। मिथुन राशि लगन के लिए अगर बात करते हैं, तो जो आपके गुरु और राहु है वो आपके बड़े ग्रहों की ही बात करते हैं, लाभ भाव में है, वहां बैठे हुए हैं, और शनि की जो स्थिति है वो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। गुरु और राहु दोनों ही मिलकर के आपके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन जरूर दे रहे हैं। पैसों की प्राप्तियां कराना, व्यापार विस्तार कराना, बच्चों से रिलेटेड इवेंट होना,
किसी भी तरह का जो ट्रेडिंग होता है, शेयर होता है या रिलेशनशिप होता है, ऐसे कार्यों से आपको यहाँ पर गुरु राहु मिलकर के लाभ कराएंगे। जो लोग सेल्स टू ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ कार्य होता है या फिर मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो काम होता है, वहां पर भी गुरु राहु दोनों सपोर्ट करेंगे। और व्यापार बिजनेस की जो स्थिति रहेगी वहां पर ये दोनों ही प्लेनेट मिल करके एक मिश्रित परिणाम करेंगे। गुरु काफी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वहां पर उनकी राशि बढ़ती है, लेकिन राहु जब वहां दृष्टि डालेंगे तो आपको व्यापार और विदेशों से लाभ की स्थितियां बनवा देंगे। ओवरऑल ये दोनों प्लेनेट आपको लाभ दे रहे हैं। शनि आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। देखिए भाग्य भाव में वक्री होकर के बैठे हैं तो काफी मजबूत स्थिति है। भाग्य जो होते हैं तो आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा, यहाँ पर आप काम भी करेंगे, आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा। स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के कम्युनिकेशन, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको नौकरी से जुड़े हुए जो इवेंट होते हैं, जो भी जॉब रिलेटेड चीजें हैं, आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नई जॉब के लिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सारी चीजों में शनि आपको बहुत अच्छे से लाभ कराएंगे। जितने भी आपके एनिमीज वगैरह हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। शनि आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। गुरु और राहु मिलकर के भी आपको फाइनेंशियल गेन करा रहे हैं। तीनों प्लेनेट आपके लिए अच्छी स्थिति में है। राहु और गुरु का जो संयुक्त प्रभाव आपके 11वें भाव में है, तो थोड़ा सा जो आपके अधिकारी वर्ग होते हैं या आपके बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिंग तो रहेंगे, लेकिन आप अधिक चालाकी मत करिएगा क्योंकि राहु बैठा हुआ है तो हर तरह से जरूरत से ज्यादा फायदा लेना चाहेगा। तो बहुत अधिक फायदा लेना जो है वो कई बार उलझा भी देता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं दूसरे प्लैनेट सूर्य की। देखिए सूर्य जो है आप लोगों के लिए 17 जुलाई तक तो रहेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि का मतलब होता है कि आपके 5वें भाव में चल रहे हैं, तो ये स्थिति सूर्य की काफी अच्छी है। 17 जुलाई तक आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे सूर्य। और आपके चूंकि ये वाणी भाव होता है, तो यहाँ पर आपको पैसे वगैरह तो इंसिस्टल प्रॉपर्टी से जुड़ करके दिलवा देंगे, लेकिन सूर्य आपके यहाँ पर वाणी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना खान पान है, बोली भाषा है, आइज वगैरह है, स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। और क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य बहुत बढ़िया तो रिजल्ट नहीं देते हैं, इस तरीके से आप इसको समझिए। लेकिन बुध भी बैठे हुए हैं, तो दोनों प्लेनेट जो कि आपके लग्नेश हैं, तो पैसों का तो लाभ आपको होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 17 जुलाई को जो सूर्य है आपका चला जाएगा कर्क राशि में। तो ये जो स्थिति होगी 17 जुलाई को सूर्य जाएंगे आपके कर्क राशि में। देखिए सूर्य और बुध दोनों आपके लगन में चूंकि बैठे हुए थे, मैं थोड़ा सा आपको गलत बता रही थी। सूर्य और बुध दोनों आपके लगन में बैठे हुए हैं 17 जुलाई तक, और बुध भी वहां पर रहेंगे 7 जुलाई तक। तो ये स्थिति तो आपको काफी नेम फेम प्रसिद्धि दे रही है। लेकिन जब सूर्य 17 जुलाई को कर्क में प्रवेश करेंगे सेकेंड हाउस में, तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बोली भाषा का, खान पान का और अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि तेज ग्रह तो कई बार कुटुंब में विवाद भी पैदा करवा देता है। और 17 जुलाई के बाद पूरा ये 15-16 अगस्त तक आपके सेकेंड हाउस में ही रहेंगे। तो ये समय रहेगा जब आपको सूर्य के एक मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो यहाँ पे रिजल्ट सूर्य नहीं देंगे। आपके लगन लॉर्ड के मित्र हैं, से थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट नहीं देने वाले हैं यहाँ पर। 8 जुलाई तक की जो स्थिति रहेगी, बुध आपके लगन भाव में बैठे हैं, तो एक तरीके से राजयोग बना करके बैठे हैं, हर तरह से आपके कार्य बनाएंगे। फिर 8 जुलाई को चले जाएंगे कर्क में, सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी यहाँ पर आप लोगों के लिए धन लाभ करवा देंगे। बुध योग कारक ग्रह होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को माध्यम बना करके या कुछ भी जरिया बनाएंगे, आपको फाइनेंशियल गेन जरूर कराएंगे, चाहे सिस्टर प्रॉपर्टी से, इंश्योरेंस सेक्टर से, प्रॉपर्टी वगैरह को माध्यम बना करके बुध भी आपको लाभ दे रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। मंगल की अगर बात करते हैं तो मंगल आप लोगों के लिए बड़े अच्छे ग्रह तो नहीं होते हैं। लाभ के मालिक होते हैं 11वें के, और छठे भाव के मालिक होते हैं। ये 30 जून को चले जाएंगे सिंह राशि में, तीसरे भाव में मंगल आ जाएंगे। ये समय रहेगा जब आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, यहाँ आपका काम धंधा सब बढ़ने वाला है, बहुत आपसे मेहनत करवाएंगे मंगल। लेकिन मेहनत कराने के बाद आपको ये फायदा बहुत कराएंगे, क्योंकि मंगल तीसरे भाव से रिजल्ट अच्छे करते हैं। तो आपके मीडिया क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, कोई भी कम्युनिकेशन से, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत यहाँ पर मंगल फायदा कराएंगे, मेहनत पराक्रम आपके बढ़ा देंगे। और ये आपको जर्नीज भी दे सकते हैं,
फादर से संबंधित यहाँ पे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। सावधानी आपको क्या रखनी है, एक तो छोटे भाई बहनों का, जो आपके सिबलिंग्स हैं, करीबियों का, जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड होते हैं, इन लोगों के साथ में अच्छे से बना करके चलने की जरूरत रहेगी। संबंधों का ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल आपके उत्साह को बहुत बढ़ाएंगे और आपको लाभ भी करवाएंगे पिता वगैरह के माध्यम से, हायर स्टडीज को जरिया बना करके, ये सब माध्यम होकर के मंगल आपको कुछ सपोर्ट भी करेंगे। और मंगल पूरे ही महीने आपके इसी भाव में रहेंगे। गुरु राहु का मैंने आप लोगों को बता दिया। शुक्र की जो स्थिति है, देखिए 7 जुलाई को ये सिंह में आएंगे, उसके पहले शुक्र आपके चौथे सेकंड हाउस में बैठे रहेंगे, वाणी वाले भाव में। कर्क में चल रहे हैं ये, तो शुक्र यहीं पे है अभी 7 जुलाई तक। तो 7 जुलाई तक तो आपको बच्चों वगैरह के माध्यम से कुछ लाभ भी मिलेगा, और बच्चों, और इसी के साथ साथ कुछ पैसे भी आपके शुक्र खर्चे करवाते रहेंगे। लेकिन जब 7 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे सिंह राशि में, फिफ्थ हाउस में, तब ये जो स्थिति होगी, मंगल भी यहाँ पर रहेंगे और शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे, तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब थोड़ा सा रिश्तों वगैरह का ध्यान रखिएगा। किसी तरह के जो ऑनलाइन फ्रेंड सर्कल होता है, उन सब चीजों के माध्यम से आपका कहीं रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ पर आपको कुछ एजुकेशन या जॉब रिलेटेड कुछ टूर्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह यहाँ मिल करके आपको पढ़ाई लिखाई में भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके पंचम के भी मालिक होते हैं, और नवम दृष्टि कराएं, नौवे भाव पे कनेक्शन बना देंगे, तो ये आप लोगों के लिए हायर स्टडीज, जर्नीज, इन सब चीजों को जरिया बना करके लाभ भी देने का कार्य करेंगे। और इसके बाद शुक्र आपके थर्ड हाउस में ही फिर वक्री भी होंगे, उसका रिजल्ट आपको अलग तरह से मिलता रहेगा और मजबूती से मिलेगा। ओवरऑल ये है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप वगैरह भी आपकी आ सकती है, स्पेशली ऑनलाइन फ्रेंड से जुड़ करके। इस तरह से जो सारे ग्रह हैं आपको एक मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं। सबसे अधिक जो निकल करके आ रहा है कि आपको पैसों की प्राप्तियां तो होते ही रहेंगी मिथुन वालों के लिए जुलाई के महीने में। सावधानी जो रखना है थोड़ा सा स्वास्थ्य का और वाणी का, खान पान का, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। और गलत रिश्ते ना मिल जाए आपको, उसका भी ध्यान रखना है। स्पेशली जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप इस टाइम पीरियड में, जुलाई के महीने में, बिना वजह का किसी के साथ में रिलेशनशिप में मत जाइएगा, नहीं वो टाइम फालतू आपका वेस्ट हो जाएगा। अब कुछ आप डेट्स नोट करिए जब आपको बहुत केयरफुल होके रहना है। वहां पर आपका चंद्रमा 6 8 12 से ट्रांजिट करेगा, तो आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस देगा और डिससेटिस्फेक्शन देगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। चंद्रमा मतलब मन को भ्रमित करेगा, तो वो तारीखें रहेंगे, नोट करिए। अ, मिथुन वालों के लिए वो डेट्स रहेंगी 6 तारीख और 7 2 23 24 और 13 14, ये डेट्स आप लोगों के लिए निकल करके आ रही हैं। और इसके अलावा आप एक डेट नोट करिए जब आपका चंद्रमा उच्च का रहेगा, वहां पर वो 13 और 14 जुलाई का टाइम रहेगा। वहां पर पैसों से संबंधित आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा उच्च का होता है तो फाइनेंशियल गेन करा देता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक डेट और नोट करिए, 7 और 8 तारीख। 7 8 को आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है, दुखी हो सकता है, क्योंकि शनि के ऊपर से चंद्रमा उस समय पे ट्रांजिट करेगा, तो जो आपका मन है वो थोड़ा पीड़ित हो जाएगा, या बिना वजह के परेशान होना शुरू कर जाएगा, तो वहां पे शांति से उस समय को निकाल लीजिएगा। शनि के ऊपर से जब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, 7 और 8 जुलाई की डेट वो रहेगी आप लोगों के लिए। देखिए राहु और गुरु दोनों ही चूंकि मेष राशि में हैं, और चंद्रमा जब इनके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वो तारीखें रहेंगी 10 11 12। यहाँ पर आपको मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। गुरु के ऊपर से चूंकि चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, तो आपको पैसों से लाभ करवाएगा, व्यापार, बिजनेस, जीवन साथी का लाभ करवा देगा, क्योंकि आपके लिए गुरु सप्तम के मालिक होते हैं, दसम के मालिक होते हैं। और उसके ऊपर से, गुरु के ऊपर से चंद्रमा ट्रांजिट करता है, तो लाभ देता है, पैसों का लाभ देता है, गुरु के कारकत्वों का लाभ देता है। लेकिन वहीं पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु चूंकि भ्रमित करने का काम करते हैं, और राहु के ऊपर से चंद्रमा मूव करता है, तो थोड़ा सा मानसिक उलझन देता है। तो 10 11 12 जुलाई को आपको मिले जुले मिश्रित परिणाम मिलेंगे। ऐसे रिजल्ट रहने वाले हैं मिथुन वालों को जुलाई 2023 में। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए जब कर्क वालों के लिए जो है जुलाई का महीना, क्या संभावनाएं लेकर के आ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बड़े ग्रह आप लोगों के हैं। बड़े ग्रहों में देखिए जो आपका शनि है 8वें भाव में वक्री स्थिति में है, ये पूरे महीने ऐसे ही चलने हैं। गुरु राहु आपके 10th हाउस में चल रहे हैं, तो गुरु राहु आपको व्यापार, चूंकि राहु से गुरु की दूरी बढ़ गई है और राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, तो आप लोगों को अब जो स्थितियां हैं, गुरु राहु मिल करके प्रोफेशन में अच्छा लाभ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आप लालच मत करिएगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, तो आपको
वो बार बार उकसाएगा, भड़काएगा कि और अच्छा काम कर लो, और ज्यादा फायदा ले लो। तो जो भी प्रोफेशन से जुड़े हुए और व्यापार से जुड़े कार्य हैं, वहां पर आप सारे स्टेप्स बहुत समझदारी से लीजिएगा। मतलब कि राहु के लालच में आकर के बहुत चालाकी छल कपट मत करिएगा। बाकी गुरु यहाँ बैठ करके आपके प्रोफेशन को भी संभालेंगे, और आप लोगों के लिए पैसों का लाभ, घर का अंदर का जो कंस्ट्रक्शन निर्माण, मदर की सेहत सुख होता है वहां पर, और नौकरी से संबंधित जितने भी इवेंट होते हैं उन सारी चीजों में ये गुरु राहु मिलकर के साथ देंगे। कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं हो रही है। शनि की जो स्थिति आप लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं, मजबूत स्थिति है, तो जॉब में ये परिवर्तन करवा सकते हैं। तो अचानक से कुछ कुछ ट्रांसफर हो जाए, या व्यवसाय में आप बदलाव कर लें, या नौकरी चेंज हो जाए, ऐसी स्थितियां भी शनि देगा। लेकिन ये आपको आर्थिक लाभ, इंसेस्टर प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस वगैरह से फायदा करवा सकता है। जो लोग स्पेशली जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जो जमीन के पेट्रोकेमिकल है, रिफाइनरीज हैं, भूमिगत जितने भी काम होते हैं, रिसर्च है, और ये जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ऐसे क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टील वाला है, ये सब जो फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, जो ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर शनि बहुत लाभ कराएगा। लेकिन वाणी भाव पे देख दृष्टि डालेगा तो अपनी जबान का ध्यान रखिएगा। गंदा मत बोलिएगा, कड़वा मत बोलिएगा, क्योंकि शनि वाणी को कई बार दूषित कर देता है, तीखा प्लेनेट है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अच्छे कार्यों में अपना मन लगाइएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, बहुत मेच्योरिटी और समझदारी के साथ में रहिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे जाएगी, तो संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, इन सारी चीजों को से जुड़े हुए जो घटनाक्रम है, वो आपको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ में उसको लेना है। रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि शनि आपके 8वें में बैठ करके और आपके 5वें भाव को, दोनों ही पढ़ाई लिखाई रिसर्च के हाउसेस होते हैं, उसमें फायदा करेगा। बच्चों के साथ तालमेल, सेहत वेहत का उनके ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से तीनों ग्रह आपको रिजल्ट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य आपके 17 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, लगन में ही रहेंगे आपके, और धन के मालिक होते हैं, तो पैसों की तो प्राप्ति आपको 17 जुलाई तक किन किन प्रकार देंगे, मान सम्मान देंगे, यश प्राप्ति भी आपको कराएंगे। ये सूर्य जो है आपको जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंध भी बचा करके चलिएगा। मतलब कि सूर्य तेज ग्रह है, तो पार्टनर को दबाने का काम करता है। ईगो अलग ग्रह है ना, स्वाभिमान इसमें ज्यादा होता है। तो आपके अंदर स्वाभिमान आएगा तो आप सबसे पहले अपने पार्टनर के ऊपर ही हावी होने का प्रयास कर देंगे, वो ध्यान रखिएगा। बाकी व्यापार, बिजनेस, पैसा, मान सम्मान, यश प्राप्ति, ये सब कुछ देंगे सूर्य आपको। लगन में बैठे हैं सूर्य, तो आपको नेम फेम दे देंगे, मतलब लोग आपको जाने लगे। तो ये सारी चीजें या तो जॉब, प्रोफेशन, प्रमोशन, इन्हीं के जरिया से होता है। फिर 17 जुलाई को ये निकल करके चले जाएंगे आपके धन भाव में सूर्य। 17 जुलाई तक जो आपके सूर्य हैं, आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, सॉरी 12वें भाव में 17 जुलाई तक सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये जो रिजल्ट करेंगे आपको, ये विदेशों से जुड़ करके कुछ खर्चे कराएंगे, यात्राएं वगैरह कराएंगे। और यहाँ पर कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा वाली जो चीजें होती हैं, वहां पर आपको ये संभालने का काम करेंगे। फिर 17 जुलाई को सूर्य चला आएगा आपके लगन स्थान में, तब ये जो स्थिति होगी आपको पैसों का लाभ करा देगी। पैसे मिलेंगे आपको, व्यापार, बिजनेस, इन सब चीजों में आपको जरिया बना करके सूर्य बहुत लाभ कराएंगे। मान सम्मान, यश प्राप्ति की प्रतिष्ठा करा बढ़ा देंगे, ये सब कराएंगे। लेकिन पार्टनर के साथ में थोड़ा बना लीजिएगा, क्योंकि 17 जुलाई के बाद से सूर्य 1 महीना के लिए रहेंगे लगन स्थान पे। तो ये आपके अंदर ईगो देंगे, पैसा देंगे, मान सम्मान देंगे, तो विवाद मत करिएगा, घमंड मत करिएगा, इस तरह से समझिए। फिर शुक्र की बात करते हैं, तो 7 जुलाई तक तो जो है ये रहेंगे कर्क में, आपके लगन स्थान पे ही रहेंगे। तो 7 जुलाई तक आपके लिए कुछ ना कुछ पैसे, सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें शुक्र आपको देते रहेंगे। फिर 7 जुलाई को चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस धन भाव में, यहाँ बैठ करके आपको फिर से धन देंगे ये, और बड़ा अच्छा यहाँ पर धन देंगे शुक्र ग्रह आपको, क्योंकि आपके लिए सुख के मालिक है और 11 के मालिक हैं, लाभ के मालिक होकर धन भाव में आ रहे हैं। तो शुक्र आपको बहुत अच्छे से पैसे रुपए देने वाले हैं, इसका आप फायदा ले सकते हैं। बुध की बात करते हैं, तो 8 जुलाई तक बुध आपके लगन स्थान पे ही बैठे हैं। बुध का जो रिजल्ट रहेगा, चूंकि आपके ये तीसरे और 12वें के मालिक होकर के लगन भाव में रहेंगे, तो देखिए कुछ ना कुछ आपके ऊपर पैसे भी खर्च करवाते रहेंगे। हालांकि आपको बड़ा मेहनती पराक्रमी बनाएंगे, और यहाँ पर बैठ करके व्यापार, बिजनेस का आपको सपोर्ट करेंगे, विस्तार करवाएंगे। 8 जुलाई को ही आ जाएंगे कर्क राशि में। जब ये 8 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे बुध, तब आपको ये व्यापार, बिजनेस के माध्यम से लाभ कराएंगे। और पार्टनर के साथ यहाँ पर थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बुध ग्रह होता है आपके लिए अकारक ग्रह होता है, और लगन में बैठेगा
और सप्तम पे दृष्टि डालेगा तो व्यापार का कारक होता है तो व्यापार में वृद्धि करेगा, लेकिन अपने थोड़ा सेहत का ध्यान रख लीजिएगा और पार्टनर के साथ में भी थोड़ा सा बना करके चलिएगा, उससे विवाद नहीं करिएगा। मंगल की जो स्थिति है, मंगल आपके 1 जून से 30 जून को आ जाएंगे धन भाव में। आपके अच्छे योग कारक ग्रह होते हैं, पूरे महीने यहीं पे रहेंगे जुलाई के महीने में, तो ये स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। आपके पंचम के मालिक होते हैं और दसम के मालिक होकर के यहाँ बैठेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं से ये पैसे दिलवाएंगे, बच्चों के माध्यम से, ट्रेडिंग के माध्यम से, या फिर प्रोफेशन, व्यवसाय, बिजनेस, सब चीजों को जरिया बना करके मंगल आपको पूरे महीने आर्थिक लाभ दे रहे हैं। और अगर मंगल की दशाएं वगैरह होंगी तब आप ये रिजल्ट बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और कुछ डेट्स रहेंगी जब आपको ध्यान रखना है कि कब आपको सावधानी रखनी है। जब आपका जो मंगल है, चंद्रमा है, जब वो आपका 4, 8, 12 से ट्रांजिट करेगा, वहां पर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें भी मिल सकती हैं, तो वो डेट्स आप नोट करिए। वहां पर आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, उदास होगा, भ्रमित होगा, तो शांति से रहिएगा, परेशान नहीं होना है आपको। वहां पर वो डेट्स रहेंगी 6, 7 और 8 जुलाई, उसके बाद 15, 16, 17 जुलाई, फिर 25 और 26 जुलाई। ये डेट्स रहेंगे कर्क वालों के लिए, जब थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहने की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक डेट और नोट करिए, जब चंद्रमा आपका उच्च का रहेगा, मतलब कि आपके लगन का मालिक लाभ भाव में उच्च की स्थिति में रहेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत पैसों का लाभ हो जाएगा अचानक से। अगर आपकी चंद्रमा की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी तो ये ग्रह आपको 13 और 14 जुलाई को पैसों से संबंधित लाभ दे सकता है। इस डेट को नोट कर लीजिए। शनि के ऊपर से चंद्रमा 7 और 8 जुलाई को ट्रांजिट करेगा। ये डेट रहेगी, शनि चूंकि आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके मार्गेश ग्रह भी होते हैं, और आपका लगन जो है, मतलब कि आप स्वयं मार्गेश से कनेक्शन बनाएंगे, यहाँ पर आप जरूर सावधानी बरतिएगा 7 और 8 जुलाई को। इस दिन ड्राइविंग करते हैं तो टाल दीजिएगा, मत करिएगा, अपनी कार मत चलाइएगा, बाइक स्कूटी मत चलाइएगा, शांति से घर पे रह लीजिएगा। यहाँ पर अगर शनि की महादशांतर प्रत्यंतर आपकी चल रही होगी तो आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे सकता है। इस डेट को विशेष रूप से नोट करिए। इसके बाद कुछ डेट्स और हैं जहां पर आपके राहु और गुरु प्रोफेशन 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और वहां से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा। गुरु के ऊपर से होगा तो लाभ देगा, क्योंकि गुरु आपके योग कारक ग्रह भी है, और चंद्रमा गुरु से कनेक्शन बनाता है तो आर्थिक लाभ देता है, मान सम्मान दिलवाता है। लेकिन वहीं पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु क्या देता करता है, भ्रम करवाता है। तो आपको 10, 11, 12 में मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है आपको फाइनेंशियल गेन मिले, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, बॉसेस का सपोर्ट मिल जाए। इसी के साथ साथ इस तरह के भी रिजल्ट मिलेंगे कि थोड़ा सा आपका वर्क प्लेस में किसी के साथ में कोई कहा सुनी तनाव, डिस्प्यूट, मतलब कि आप राहु बैठा हुआ है तो आपको उलझाएगा भी ना, चंद्रमा उसके ऊपर से जा रहा, राहु से रेट करेगा, तो यहाँ पर आपको इस 3 दिन में बड़े समझदारी से आप अपने प्रोफेशन वाले भाव के रिजल्ट लीजिएगा। जो कुछ आपके साथ अच्छा होगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और जहां लगे कि चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं वहां आप बुद्धिमानी से कट जाइएगा, ऐसे समझिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए क्या हो सकता है। देखिए, सिंह वालों के लिए जो जुलाई का महीना दे रहा है रिजल्ट, तो पहले बड़े ग्रहों की ही बात कर लेते हैं। गुरु और राहु आपके भाग्य भाव में है, यहाँ बैठ करके आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। विशेष रूप से जो बच्चे कहीं हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या ऐसे भी सिंह राशि लगन वाले लोग विदेश से जुड़ करके कुछ कार्य करना चाहते हैं, यात्रा वगैरह, वहां पे दोनों ही प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लगन को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि गुरु देख रहा है, और गुरु अब मजबूत स्थिति में देख रहा है, जो कि बुद्धि का मालिक है आपके। गुरु राहु मिलकर के आपको बहुत बुद्धिमान बनाएंगे, यात्रा, एजुकेशन से लाभ देंगे। आप निर्णय बड़े अच्छे ले पाएंगे, डिसीजंस आप बड़े खुल करके लेकर के आएंगे। जो यात्राएं भी अब आप यहाँ करेंगे आपको लाभ दे देंगी। और पिता की सेहत में अगर कोई दिक्कत रही होगी, वो सब चीजें अब आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की ओर जाती हुई मिलेंगी। प्रोफेशन और जो आप स्वयं है, यहाँ पर भी आपको लाभ दिलवा देंगे दोनों ग्रह मिलकर के। पढ़ाई लिखाई, बच्चों से जुड़ी हुई चीजें, रिलेशनशिप, ये सब चीजें भी ये दोनों ही प्लेनेट आपको मिल देंगे। भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु राहु आपको नए रिश्ते की ओर भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव आपके पंचम भाव पे है। संतान की प्राप्ति होना, संतान से संबंधित, प्रेम संबंधों से संबंधित, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आपको ये इवेंट मिलेंगे जुलाई के महीने में। ओवरऑल गुरु राहु मिलकर के अब आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे, कोई ऐसे परेशानी अब ये नहीं देंगे, क्योंकि मंगल की भी स्थिति आपके लिए अच्छी बनने जा रही है। इसलिए
शनि आपके 7वें भाव में वक्री स्थिति में है, काफी मजबूत स्थिति होगी ये। तो यहाँ पर देखिए आपको व्यापार बिजनेस का लाभ करवाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य होते हैं, जो फैमिली हाउस की जो चीजें होती हैं, वो सब कुछ भी शनि देगा। जैसे व्हीकल है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, मदर रिलेटेड चीजों का। लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ में, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आपको सावधानी के साथ में भी रहने की जरूरत रहेगी। क्योंकि आपका लग्नेश जो सूर्य है, उसके जस्ट सामने ये कुंभ राशि पड़ती है। यहाँ पे जब शनि वक्री होकर के मजबूत स्थिति में बैठे हैं, शशयोग तो उन्होंने बना दिया, लेकिन ये नीरस ग्रह है, तेज ग्रह है। तो आपकी उदासीनता, आपका बहुत एकांत में रहना, शांति के साथ में रहना, ये सब जो नेचर होता है, ये मैरिड मतलब मैरिड मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है कि आपने अपना सारा काम कर दिया, आप बहुत डेडिकेशन के साथ पार्टनर की केयर कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं समझ है कि कैसे आप अपने इमोशंस को जाहिर करें। तो थोड़ा इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी व्यापार बिजनेस की दृष्टि से अच्छा है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है। शनि भी आपको लाभ दे रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य ग्रह जो है आपको 17 जुलाई तक कर्क में ही है। कर्क मतलब कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश हो करके। सॉरी, 17 जुलाई तक जो है ये आपके लाभ भाव में बैठे हैं, जो आपका एकादश भाव है। तो सूर्य आपको गवर्नमेंट से लाभ, मान सम्मान, आर्थिक लाभ, ये सारी चीजें दे रहे हैं। फिर 17 जुलाई को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 जुलाई से लेकर के जो 16-17 अगस्त तक का टाइम पीरियड रहेगा, ये यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। क्योंकि आप जो स्वयं है, लग्नेश अपने से द्वादश चला गया है, तो खर्चे कराएगा, स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है। तो सावधानी के साथ में रहिएगा, बहुत समझदारी के साथ में, क्योंकि लग्नेश आप स्वयं होते हैं। तो आपकी जो स्थिति है, हालांकि मित्र के घर में है, लेकिन आपको केयरफुल होकर रहना है 1 महीने, सावधानी के साथ में। आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होने पाए, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए, अनावश्यक किसी से कोर्ट कचहरी, वादी वादी सब मत करिएगा। अ, इसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र जो आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं 7 जुलाई तक आपके 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं, कर्क राशि में। और शुक्र यहाँ बैठ करके आपके प्रोफेशन, एमएनसीज वगैरह, जर्नीज के माध्यम से तो लाभ करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ खर्चे भी करा रहे हैं। फिर 7 जुलाई को जो शुक्र है वो आ जाएगा सिंह राशि, आपके लगन भाव में आ जाएंगे। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस भी बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा लगाव, प्रेम, स्नेह, ये सब चीजें भी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र कारक होते हैं इन चीजों को। सप्तम पे दृष्टि डालेंगे, आपके थर्ड के लॉर्ड हैं और आपके 10th के लॉर्ड हैं। तो व्यापार, बिजनेस, मान सम्मान, यश प्राप्ति, ये सब कुछ आपको दिलवाएंगे। पार्टनर के साथ में यहाँ पर अगर आप चाहें तो मिल बैठ करके शांति से चीजों को संभाल भी सकते हैं। और इसके बाद यहीं पर सिंह राशि में ही ये शुक्र चलता रहेगा। फिर बुध की बात करते हैं, तो बुध आप लोगों के लिए 8 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, ये चल रहे हैं अ, मिथुन राशि में। आपके अच्छे ग्रह होते हैं, धन के मालिक होते हैं, और लाभ के मालिक होते हैं, लाभ भाव में ही लगने से साथ में बैठे हुए हैं। तो 7-8 जुलाई तक का जो टाइम है, बुध आपको बहुत लाभ करा रहे हैं। लेकिन 7-8 जुलाई के बाद ये चले जाएंगे कर्क राशि में, तो वहां पर थोड़ा सा ये आपको खर्चे वगैरह कराएंगे, विदेशों से आपके संबंध बनाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करा सकते हैं। तो प्रयास करिएगा कि अच्छी चीजों के ऊपर आपका पैसा खर्च हो, गलत कार्यों के ऊपर पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्च होने पाए। इसके बाद मंगल की बात करते हैं, तो मंगल आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं कर्क राशि में। ये रहेंगे आपके 30 जून तक। 30 जून को मंगल चले आएंगे आपके लगन स्थान में। तो अब ये जो मंगल की स्थिति है आपके लिए बड़ी अच्छी बनने जा रही है। मंगल चूंकि आपका योग कारक ग्रह होता है, फोर्थ का लॉर्ड होता है, और भाग्य का मालिक होकर लगन भाव में बैठेगा 1 महीने तक। तो मंगल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और शुक्र का भी इनको साथ मिल जाएगा 7 जुलाई से। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा 7 जुलाई के बाद से, मंगल शुक्र मिल करके आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं देने का काम करेंगे। यहाँ पर मंगल बैठ करके आपको जीवन साथी, व्यापार, बिजनेस, भाग्य, सारी चीजों का साथ देंगे। इस समय का बहुत अच्छे से लाभ लीजिएगा। आपके सारे रुके हुए अवरुद्ध कार्यों को यहाँ पर मंगल सपोर्ट करेंगे। मतलब कि मंगल जब लगन में आएगा तो ये आपके अंदर बड़ी ऊर्जा देगा, हिम्मत देगा। हालांकि लग्नेश का जो साथ है इसको मिलेगा 16-17 जुलाई तक, तो सूर्य मंगल लगन स्थान में बैठ करके आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपनी मेहनत से, पराक्रम से, समझदारी से बहुत तरह से लाभ कर सकते हैं। प्रमोशन हो जाना, नेम फेम मिल जाना, नौकरी से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे पॉजिटिवली आपको रिजल्ट मिल जाए। अगर आपकी मंगल की अंतर्दशा, प्रत्यंतर, महादशा वगैरह चल रही होगी तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर मंगल पूरे महीने यहाँ रहेंगे तो आपके लिए टेम्परेली मांगलिक योग भी बनाएंगे, लेकिन वो भी स्थितियां जो है आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है, लगन में बैठकर राजयोग निर्मित करेगा, लेकिन पार्टनर के साथ में थोड़ा सा
वो करिएगा, संबंध को अच्छा बना करके रखिएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि वक्री स्थिति में है, तो मंगल शनि आमने सामने बैठेंगे तो दोनों ही तेज ग्रह हैं, तो कई बार जब तेज तेज ग्रह मिलते हैं तो लड़ने झगड़ने का काम भी करते हैं। वो मतलब जो आप स्वयं है आपको लगेगा कि हम कम नहीं है, आपके जीवन साथी को लगेगा कि हम कम नहीं है, तो जब दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है तो फिर झगड़ा तो होगा ही। क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है वो हमेशा बहुत सामंजस्य से चलता है। मतलब कि आप नौकरी के क्षेत्र में तो आप मंगल और सूर्य की ऊर्जा को यूज करिए, वो आपको बड़ा फायदा करेंगे। लेकिन अगर आप घर के अंदर अपने घर के अंदर आने के बाद आप मंगल का उपयोग कर रहे हैं, शनि का उपयोग कर रहे हैं, सूर्य का उपयोग कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ, आपका जो परिवार का सुख होता है वो पूरी तरीके से खत्म होगा। इसको आप लोग अच्छे तरह से जानिए। सिंह राशि और लगन वाले लोग बहुत इगोइस्ट होते हैं, मतलब इनको अहम जो होता है, स्वाभिमान इनके सर पे चढ़ के बोलता है, और सारे कार्य इनके इसी वजह से बिगड़ते हैं। अहम की वजह से, जिद की वजह से, अहंकार, और जो बहुत ज्यादा स्वाभिमानीपन होता है। स्वाभिमान अच्छा होता है लेकिन बाहरी दुनिया के लिए अच्छा होता है। जब आप फैमिली के अंदर रहें तो आप हमेशा हम्बल होके रहिए, यहाँ पर स्वाभिमान की जरूरत नहीं होती है, इस तरीके से समझिएगा। तो मंगल आपको बहुत लाभ देंगे, लेकिन दाम्पत्य और पार्टनरशिप फैमिली की जो चीजें होती हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी जाएगी सुख भाव पे, तो ये आपके जो जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन है उन सब चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, थोड़ा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से सारे ग्रह मिलकर के आपको रिजल्ट कर रहे हैं। अगर इसको संक्षेप में बताएं तो गुरु और राहु और शनि ये मिल करके आपके व्यापार, बिजनेस और जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें होती हैं उन सब चीजों में, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ये सब चीजें आपकी कराएंगे। थोड़ा सा अपने ईगो का, टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा 17 जुलाई के बाद से। और कुछ डेट्स आप नोट करिए, जितने भी सिंह वाले लोग हैं, कि कब आपको दिक्कतें हो सकती है, कौन कौन सी तारीखें हैं। देखिए, जब चंद्रमा आपका 4, 8, 12 से जाएगा, वो डेट्स रहेंगी 1 जुलाई, 1, 2, 8, 9, 10, इतनी तारीखें रहेंगी। और 18, 19, 20, 1, 2 जुलाई, 8, 9, 10 और 18, 19, 20 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर मन थोड़ा उदास होगा, अपसेट होगा, शांति से निकाल लीजिएगा। इसके बाद जब आपका चंद्रमा उच्च का होगा, वहां आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, कुछ पैसों का लाभ, या हर एक तरह से जो खुशी वाला माहौल होता है वो उच्च का चंद्रमा रहेगा वहां पर। तो 13 और 14 जुलाई रहेगी जब आपको पैसों का लाभ मिल सकता है, या आपके प्रमोशन, कोई अच्छी प्रोफेशन रिलेटेड या पैसों से संबंधित अच्छा 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 घटनाक्रम हो सकता है 13, 14 जुलाई को, अगर आपकी चंद्रमा की महादशा अंतर प्रत्यंतर होगी तभी। 7, 8 जुलाई की डेट नोट करिए, यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा अपसेट होगा, उदास होगा। 7, 8 जुलाई को शनि के ऊपर से, वक्री शनि के ऊपर से चंद्रमा ट्रांजिट करेगा आपके 7वें भाव में। यहाँ पर मन आपका शांत होगा। अगर आपकी शनि की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी तो अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल भी विवाद मत करिएगा, नहीं उससे झगड़ा, कलह, क्लेश, कोर्ट कचहरी सब कुछ होने की संभावना बनेगी। मन भी अशांत होगा, प्रॉब्लम भी आएगी। फिर दूसरी डेट नोट करिए, 10, 11, 12 जुलाई। यहाँ पर आपको मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे। चंद्रमा आपके गुरु के ऊपर से भी ट्रांजिट करेगा और राहु के ऊपर से भी। गुरु के ऊपर से करेगा तो आपको पढ़ाई लिखाई, धन लाभ देगा, मान सम्मान दिलवाएगा, लेकिन गुरु के ऊपर से जाएगा तो मति भ्रम कराएगा, इल्यूजन पैदा कराएगा, डाउट, संशय, संदेह। और गुरु और राहु दोनों ही आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 10, 11, 12 को आपको मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से सिंह वालों के लिए जुलाई का महीना रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या वाले लोग हैं, सबसे पहले अगर बड़े ग्रहों की बात करते हैं, गुरु और राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, देखिए विदेशों से जुड़ करके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अचानक से जो पैसे मिलते हैं, और घर का जो निर्माण, कंस्ट्रक्शन होता है, भूमि भवन वाहन, माता का सुख, रिसर्च, अकर्स, और जो भी गूढ़ विषय है, इन सब चीजों को जरिया बना करके गुरु और राहु दोनों ही आपको लाभ देंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर की सेहत और लाइफ पार्टनर से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उनको लेकर के थोड़ा सा सहज होके रहना है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तमेश आपके अष्टम भाव में राहु के साथ में चल रहा है, राहु केतु एक्सिस में बना हुआ है, इस वजह से ध्यान रखना है। प्रोफेशन, जो हायर स्टडीज है, और आर्थिक लाभ, ये दोनों ही चीजें यहाँ बैठा हुआ जो गुरु और राहु है, स्पेशली गुरु नक्षत्रों के माध्यम से आपको दे रहा है। तो गुरु राहु मिलकर के आपको पैसे भी दे रहे हैं, व्यापार, बिजनेस, और विदेशों से प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन का निर्माण करवा रहे हैं। शनि की बात करते हैं, शनि आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, पूरे महीने बैठे रहेंगे।
वक्र स्थिति में, मजबूत स्थिति में, खूब मन लगा करके पढ़िए लिखिए, कंपटीशन की तैयारी करिए। यहाँ पर आपके जो शत्रु वगैरह है, इन लॉ साइड का चीज है, उन लोग के साथ तालमेल बनाइएगा, क्योंकि गुरु राहु बैठा है, शनि की दृष्टि है, उनसे विवाद नहीं करिएगा। शत्रुता किसी से नहीं मोल लेना है, लेकिन जो भी आपके एनिमीज होंगे, रोग शत्रु होंगे, डिस्प्यूट होंगे, वहां आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। खर्चे आपके विदेशों से होकर के होंगे। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह से कार्य करते हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, वहां आपको शनि बहुत लाभ कराएगा। आपका योग कारक ग्रह होता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मन लगा के आप तैयारी करिए, ये शनि आपको बहुत लाभ करेगा। तीनों बड़े ग्रह आपको इस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए, कन्या वालों के लिए सूर्य 12वें भाव के मालिक होते हैं, और ये 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपके कर्म का भाव होता है। यहाँ पर आपको सूर्य सरकारी नौकरी, व्यापार बिजनेस में बदलाव, विस्तार, पॉलिटिक्स से लाभ, ये किसी भी तरह का जो नेम फेम प्रसिद्धि होता है, ये सारा कुछ यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपको देंगे 16-17 जुलाई तक। उसके बाद सूर्य चले आएंगे आपके 11वें भाव में। तो जो 11वां भाव होता है, यहाँ वापस आपको सूर्य लाभ करवाएंगे, सरकार से लाभ करवाएंगे, कार्य व्यवसाय का विस्तार कराएंगे, नेम फेम प्रसिद्धि देंगे, प्रमोशन देंगे, और आपको हर एक तरीके से यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं। सूर्य जो है पूरे महीने आपके लिए सपोर्टिंग बने हुए हैं। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा करके करिए, आपको यहाँ पर नई जॉब या अच्छी जॉब मिलने के योग बना देंगे। फिर शुक्र की बात करते हैं, तो 7 जुलाई तक ये कर्क राशि में ही है। शुक्र आपके अच्छे ग्रह होते हैं, धन के मालिक और भाग्य के मालिक होते हैं। तो ये जो 6-7 जुलाई तक का टाइम पीरियड है, ये भी आपको आर्थिक लाभ दे रहा है, बच्चों से लाभ। ये टाइम पीरियड आपको रिश्तों की ओर भी लेकर के जा रहा है। संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध वाली जो चीजें होती हैं, उससे आपको लाभ भी मिलेगा, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी बनाएगा। फिर 7 जुलाई को चला जाएगा सूर्य शुक्र आपके 12वें भाव में। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको, हालांकि 12वें से सूर्य शुक्र बड़े अच्छे रिजल्ट्स करते हैं, लेकिन खर्चे होंगे आपके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो खर्चे आप लोगों के लिए होंगे, या तो एजुकेशन के ऊपर हो सकता है, जर्नीज के ऊपर हो सकता है, या किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आपके पैसे जरूर खर्च होंगे। शुक्र पूरे महीने आपको इस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं, इसका आप लोग फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं बुध की। बुध आप लोगों के लग्नेश हो करके आपके लगन भाव में ही बैठे हुए हैं 7-8 जुलाई तक। ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए अच्छा है। आपके नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीजों में आपको मजबूती देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश लगन भाव में बैठा हुआ है, तो सॉरी, जो आपके लग्नेश हैं आपके 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ये बैठ कर एक तरीके से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 7-8 जुलाई तक आपको कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, प्रमोशन सब में लाभ मिल रहा है। इसके बाद ये चले जाएंगे कर्क में। ये भी अच्छी स्थिति इनकी होगी, यहाँ पर आपको लाभ देंगे, सरकार से लाभ, नौकरी, जॉब, प्रमोशन, बच्चों से लाभ, बड़े अच्छे रिजल्ट यहाँ पे बुध आपको दे रहे हैं। मंगल की बात करते हैं, तो मंगल पूरे महीने ही आपके 12वें भाव में रहेंगे। मंगल आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, 8वें के मालिक बनते हैं मंगल आपके, और तीसरे के मालिक बन करके आपके 12वें भाव में बैठे रहेंगे पूरे महीने। तो ये जो समय रहेगा, थोड़ा सा देखिए दिक्कतें दे सकता है। दिक्कत इस सेंस में कि विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां निर्मित होंगी, तो यहाँ पर कुछ समस्याएं भी मंगल देंगे। अचानक से कुछ यात्राएं करा दें, कुछ फेरबदल करा दें। तो जो लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर खूब जर्नीज करेंगे आप लोग, और इससे आपको फायदा भी होगा। जो भी आपके शत्रु पक्ष वगैरह है, रोग रीड एनिमीज वगैरह, वहां पर भी जो है आपको मंगल लाभ भी करवाएंगे, लेकिन आपको सावधानी भी रखना है, क्योंकि ये तीसरे के मालिक हैं। तो 12वीं में बैठ कर जब छठे को देखेंगे, तो रोग शत्रु हंता वाला योग बनाएंगे। विपरीत राजयोग, कलह क्लेश पहले पैदा करेंगे, फिर पहले उसको जनरेट करेंगे, फिर उसको उसका समाधान करेंगे, ऐसे समझिएगा। लेकिन पार्टनर के साथ में बना करके चलिएगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो रहेगी आपके विवाह वाले भाव पे पड़ेगी, तो ये कोई अच्छी चीज तो होती नहीं है। पार्टनर के साथ में तो आपको बना करके ही चलना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। इस तरह से सारे ही ग्रह जो है आपको रिजल्ट दे रहे हैं। और इन जिन भी ग्रहों का मैं बता रही हूँ, जब इनकी महादशांतर प्रत्यंतर होगी, तब आपको रिजल्ट बहुत मजबूती से देखने को मिलेंगे। अब आप कुछ डेट्स नोट करिए, जब आपको केयरफुल होके रहना है। देखिए, जब आपका चंद्रमा 4-8-12 से जाएगा, वो डेट्स होंगी जब आपका मन दुखी होगा, उदास होगा, अपसेट होगा, तो शांति से निकाल लीजिएगा, वो टाइम टल जाएगा। 10, 11, 12, 20, 21, 22 और 29, 30 जुलाई, ये समय रहेगा जो थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक डेट और नोट करिए, जब चंद्रमा आपका उच्च का रहेगा, तो वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं। चंद्रमा जब उच्च का होता है, तो शेयर ट्रेडिंग, पैसों से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उसमें लाभ दे देता है। वो डेट रहेंगी 13-14 जुलाई। अगर आपके चंद्रमा की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी, तो वहां पे फाइनेंशियल गेन आपको जरूर मिलेगा।
फिर एक डेट और नोट करिए जब आपको थोड़ा सावधान होकर रहना है। 7 और 8 जुलाई को शनि के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा। वो टाइम रहेगा जब आपके रोग ऋण शत्रु एनिमी से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको बना करके चलिएगा। हालांकि शनि आपके अष्टम छठे भाव में ट्रांजिट में है, वक्री स्थिति में है, तो ये आपके शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। लेकिन शनि के ऊपर से चूंकि चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा, तो शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है ये मन को पीड़ा देता है, मतलब कि एक तरीके से विषाद पैदा करता है। तो यहाँ पर भी आपको केयरफुल रहना है। राहु और गुरु के ऊपर से जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, ये डेट्स रहेंगे 10, 11, 12 जुलाई। यहाँ पर आपको मिश्रित रिजल्ट मिलेंगे। मिश्रित रिजल्ट का मतलब होता है कि गुरु आपका सुख का मालिक है और आपके दाम्पत्य का मालिक है। उसके ऊपर से जब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा तो ये जो स्थिति होती है आपको अचानक से पैसों का लाभ करवा देगी, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ के मालिक है। और चंद्रमा और गुरु का कनेक्शन जो होता है वैसे भी धन की दृष्टि से अच्छा होता है, मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा होता है। हालांकि गुरु अष्टम भाव में चल रहे हैं, फिर भी अचानक से पैसे दिलवाएगा, इंसेस्टर प्रॉपर्टी से दिलाएगा, इंश्योरेंस के पैसे दिलाएगा। लेकिन वहीं पर राहु भी बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो राहु से जो चंद्रमा का कनेक्शन बनता है वो मन को पीड़ा देता है, क्योंकि राहु इल्यूजन है, भ्रम है। और चंद्रमा उससे उसके ऊपर से जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है ना, उसको उलझना नहीं पसंद है, और राहु उलझाने का काम करते हैं। तो दोनों ही राहु और गुरु संयुक्त रूप से बैठे हुए हैं 8 हाउस में, और ट्रांजिट का चंद्रमा जाएगा तो आपको यहाँ पर लाभ भी होगा और साथ में आपको सावधान भी रहना है। गुरु की वजह से चंद्रमा लाभ करवा देंगे, लेकिन राहु की वजह से मेंटल स्ट्रेस या थोड़ा बहुत उलझाव भी दे सकते हैं। इस तरह से मेष से लेकर के कन्या राशि और लगन वालों के लिए जुलाई 2023 जो है एक मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि सभी ग्रहों का रिजल्ट मिलना होता है और सारे ग्रह मिलकर के काम कर रहे होते हैं। इसीलिए समय ना तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा जाता है, न बहुत खराब जाता है। लाइफ हमेशा ही जो है एक मिला जुला रूप लेकर के चलती है। और जिन जिन ग्रहों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के लिए कि गुरु राहु आपको इस तरह रिजल्ट दे रहे हैं, शनि इस तरह रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप एक चीज और भी ध्यान रख लीजिएगा कि गुरु और राहु ये ट्रांजिट के हैं। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में भी गुरु राहु उस समय महादशांतर प्रत्यंतर में चल रहे होंगे, तो जो मैं प्रिडिक्शन आपको दे रही हूँ वो बहुत अधिक संभावना है कि रिजल्ट उसी तरह से मिले। लेकिन अगर वो महादशांतर प्रत्यंतर नहीं चल रही है, तब ये रिजल्ट आपको 20 से 30% मिलेगा। क्योंकि रूल जो होता है, रूल जो करता है आपकी लाइफ को, वो आपका नेटल चार्ट करता है। तो जो ही नौ ही ग्रहों का मैं आपको प्रिडिक्शन मंथली वीडियो में दूंगी, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार बताने में कई बार भूल जाता है। और मैं चूंकि सॉफ्टवेयर से आपको बताती हूँ, तो बहुत सी चीजें लिख के नहीं बताते, तो आप लोग उतना अच्छा से नहीं समझ पाते होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस भी ग्रह का हम प्रिडिक्शन आपको बता रहे हैं, अगर उसकी महादशांतर प्रत्यंतर होगी तब आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बिल्कुल ऐसा ही ऐसा हो रहा है आपके साथ में। अगर नहीं होगा तो 20 से 30%। और जो मैंने डेट्स आप लोगों को बताई हैं, अम, उन डेट्स को आप जरूर नोटिस करके रखिएगा और लिख करके रखिएगा, क्योंकि उस समय पे वैसे ही मन स्थिति आपकी बनेगी। जब चंद्रमा 4, 8, 12 से जाएगा, मन आपका परेशान होगा, वहां आपको सावधानी रखनी होती है। जब चंद्रमा शनि और राहु के ऊपर से जाएगा, फिर आपका मन दुखी होगा। जब चंद्रमा गुरु के ऊपर से जाएगा, आपका मन प्रफुल्लित तो होगा, आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिल जाएगा। जब चंद्रमा उच्च का जाएगा, वृषभ से या कर्क से, तब आपको वहां पर पैसों का भी लाभ होगा और सुखों का लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा जब उच्च का होता है तो वो पैसा देता है, रुपए पैसे ये सब सुख देता है। जब वो कर्क के ऊपर से जाता है, चंद्रमा वहां का कारक होता है ना, चौथे भाव का, कर्क राशि का, तो वहां पे सुखों की वृद्धि होती है। इसलिए मैंने आपको सारी डेट्स बताई हैं। और अच्छा अच्छा राशियों का करके एक एक वीडियो में दूंगी, नहीं बहुत बड़ा हो जाता है। और इस वीडियो में आप लोगों को टाइम स्टैम्प दे दूंगी, जिससे समझने में आपको आसानी हो। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए, अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं मंथली प्रेडिक्शन लेकर के आऊंगी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत इसमें दिमाग खर्च होता है। जब लोग देखते हैं तभी अच्छा लगता है, नहीं इतनी मेहनत करो कोई देखे नहीं तो फिर क्या मतलब रहता है। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से एक बार आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। कोई भी वीडियो लेकर के आऊंगी ज्योतिष से रिलेटेड आप लोगों के लिए, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।